हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले? इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। कौन से? दैट इज इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये हम लोग आज कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट ऑन द पेज नंबर 13, इंडियन डेजर्ट के बारे में जो इसमें बताया गया है वो है ये है दैट इट इज़ द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली रेंज। लाइक दिस इज अरावली रेंज एंड उसके वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे आपको डेजर्ट दिखता है। ओके, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, दैट इज 150 mm पर ईयर। एंड यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस, दैट इज वाई देयर इज अ लो वेजिटेशन, प्लांट्स एंड ट्रीज ये बहुत ही कम आपको दिखती है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे रेनी या फिर सीजनल रिवर्स कभी कभार बह जाती है इफ बाई चांस देयर इज अ गुड रेनफॉल। ओके, एंड विच डिसअपियर during summer. The Luni is the largest river of this particular region. Now the most important thing is margins or crescent shaped dunes. अब margins या फिर crescent shaped dunes क्या होता है? जो रेत के जो टिले होते हैं हमारे, उनके जो टॉप पर, जो जैसे ये रेत का टिला है तो उसके टॉप पर हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हाफ मून, आधा चांद, दैट इज वाई इट इज नोन एज क्रेसेंट शेप। ओके, और ये मोस्टली आपको जैसलमेर दिखेगा, दैट इज इंडो पाक बाउंड्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन डेजर्ट एज पर द 9th क्लास, चैप्टर नंबर 2, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द कोस्टल प्लेन्स। Now what is coastal plains? That particular area which touches the sea and between the Ghats. Okay, between Ghats and sea, Arabian Sea और Ghat, Bay of Bengal and Eastern Ghat के बीच वाला जो एरिया है, ओके, जहाँ पे आपको बीचेस वगैरह मिलती है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज कोस्टल प्लेन्स। नाउ कोस्टल प्लेन्स को हमें समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी है दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउट हो इसके अंदर। कोस्टल प्लेन्स जो है ये जो पर्टिकुलर रीजन है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर दिस पर्टिकुलर एरिया यू कैन सी हियर दिस वन, हियर इज रिटन कोंकण, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ओके, नॉर्दर्न सरकार, दिस वन। ये वाला जो एरिया है जो टच कर रहा है आपका बे ऑफ बंगाल और सी को, ओशन या किसी भी चीज़ को जो लार्जेस्ट बाउंड्री होती है आउटर पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। अब इसको हम थोड़ा एलाबोरेटली समझते हैं कि कोस्टल प्लेन्स में है क्या। कोस्टल प्लेन्स अगर आप ध्यान से देखें इंडिया में, वेस्टर्न कोस्ट जो है इट्स लाइक ए सैंडविच। सैंडविच कैसे? ठीक है, सैंडविच में क्या होता है कि जो 2 तरफ चीज़ें होती हैं कुछ और बीच में दैट मटेरियल इज देयर, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। यहां पर तो आपके पूरा सी है और यहां पर आपके रेंजेस हैं, मान लीजिए वेस्टर्न घाट। एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द कोस्ट, दिस इज कोस्ट। नाउ यहाँ पर कुछ ऐसा वेजिटेशन है, ऐसा क्लाइमेट आपको दिखेगा। ओके, मुंबई जो गोवा है उस पर्टिकुलर को कहते हैं कोंकण, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट है। उसके आने नीचे वाला पूरा मालाबार कोस्ट है, कर्नाटका एंड केरला। देन इन द बे ऑफ बंगाल इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सरकार, और जो नीचे वाला तमिलनाडु जो रीजन है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से इस पैराग्राफ को देखें। ओके, सो आज हमने अभी जस्ट हमने बात की है कोस्टल प्लेन, दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइलैंड्स। सो बेसिकली इंडिया इज हैविंग 2 आइलैंड्स। कौन से अभी जस्ट देख लेते हैं। सो इंडिया इज हैविंग 2 आइलैंड्स, लक्षद्वीप, हियर इज द लक्षद्वीप, एंड अंडमान निकोबार। चलिए थोड़ा और इसको एलाबोरेट करके समझते हैं। सो बेसिकली आइलैंड्स में आपको
क्या वेजिटेशन दिखेंगे, क्या एनिमल्स हैं, हम उसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझते हैं। यू कैन सी पिक्चर, इस पिक्चर में आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आइलैंड आपको दिखता है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो आइलैंड है वो एक आइलैंड नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अलग अलग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, उनको हमने पर्टिकुलर नाम दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लक्षद्वीप जो है काफ़ी पास में है केरला के, ओके। एंड इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, मिनाकॉय एंड मिनाई। लेकिन 1973 के अंदर इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावरती जो है दैट इज़ द कैपिटल और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, ओके। और यहाँ पर एक पिट्टी आइलैंड है जिसके यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। अब यहाँ पे कोरल, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, कोरल्स। अब कोरल्स को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। व्हाट आर कोरल्स? कोरल्स का मतलब होता है जब डेड प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे जैसे वो कलेक्ट होना स्टार्ट करते हैं सी में, इट फॉर्म्स अ आइलैंड। उनकी बेस के ऊपर जो आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे कोरल्स में बढ़ते रहेंगे वो एक आइलैंड बन जाता है, ठीक है। जो भी स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो भी बोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्योंकि आपको पता है बोन जो है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। एंड कोरल जो सिक्रीशन है, धीरे धीरे जब वो एक रीफ बनता है, रीफ का मतलब होता है ग्रुप, टच होकर एक ग्रुप बनेगा वो, और इस तरीके से पूरा एक झुंड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रीफ। और धीरे धीरे जब वो वाटर लेवल से ऊपर आएगा तो आपको दिखेगा कि आइलैंड है। सो दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ्स। इनको क्या कहा जाता है? कोरल रीफ, ओके। अब हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार दो कैटेगरी में अलग अलग तरीके से आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार। और ये थोड़ा सा आप हम देखें तो इक्वेटर के जस्ट पास में थोड़ा सा हो जाता है। जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच।